A non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank. Similarly to a bank. Okay, similarly to a bank. A non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank. Similar to a bank होगा इस यहाँ पे. Similar आएगा यहाँ पे. हाँ. Similar to a bank हो जाएगा यहाँ पे. Similarly adverb है, ठीक है ना? Similarly adverb है, हमें यहाँ पे adjective चाहिए, ठीक है? अगला, everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. ये शायद क्लास में भी कराया था मैंने. हाँ, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? गाइज अगर देखो, पहली बात तो ध्यान रखना, गंगा क्या है? एक रिवर है, और रिवर्स का कंपैरिजन रिवर से ही हो रहा है, सेम ग्रुप में हो रहा है, तो सेम ग्रुप में ना अदर का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे ना ये जो होलियस्ट लिखा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम लोग अदर का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना आप लोग, ये लिखवाया था आपको मैंने, ठीक? कृष्णा रैन टू द नियर बाय ग्रोसरी हो जाएगा, या नियर ग्रोसरी हो जाएगा, नियरिंग ग्रोसरी नहीं होगा गाइस, ठीक है ना? नियर बाय हो जाएगा, यहाँ पे नियर बाय ग्रोसरी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि देखो नियरिंग जो है ना, देखो ग्रोसरी स्टोर कैसा ग्रोसरी स्टोर चाहिए हमें? जो पास का है, तो ये तो नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे नियर बाय लगा लेंगे, नियर बाय जो है ना एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है? पास की ग्रोसरी के लिए. नियर, अच्छा देखो नियर बाई जो अब लिखोगे ना, ध्यान रखना नियर बाई को एक साथ ही लिखोगे, ये नियर बाई पूरा का पूरा एडजेक्टिव होता है, नियर और बाई अलग अलग मत लिखना, ठीक है? फिर वो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े. अगला, वाइल गिविंग अ लोन यू मस्ट चेक द बोरोवर हैज सफिशिएंटली कोलेटरल टू रिपे इट. गाइस ध्यान से सुना, ये जो सफिशिएंटली कोलेटरल लिखा हुआ है, कोलेटरल का मतलब होता है गाइस पैसा. कह रहा है क्या, जब तुम लोन देते हो तो तुम्हें चेक करना चाहिए कि जो लोन ले रहा है ना, ठीक है ना, उसके पास सफिशिएंट क्या हो, है ना, पैसा हो रीपे करने के लिए. तो भाई कोलेटरल का तो पैसा हो, कैसा पैसा हो? सफिशिएंट पैसा हो, ना कि सफिशिएंटली पैसा हो. तो ये एडवर्ब नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है? तो सफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ऑल्दो हिज स्पीच was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. तो वो everyone क्या है आपका? प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे वेरी क्लियर हो जाएगा. गाइस आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये एवरीवन, ईदर, नीदर, ये सब होते हैं ना, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं. एडजेक्टिव कब होंगे? जब इनके बाद ना कोई नाउन ना आया हो तो एडजेक्टिव होंगे, ठीक है? ध्यान सुनना, या फिर कोई वर्ब ना आए, जैसे कि देखो, मतलब इसके बाद ना अगर कोई प्रेपोजिशन आ गया ना, समझ लेना ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना? और अगर डायरेक्ट अगर आ रही है तो ये नाउन का काम कर लेता है फिर ये, ठीक है? क्लियर आ जाएगा. नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द. लग रहा है रिवीजन करके आए हो तुम. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड है गाइस. आपको मैंने बताया था कि अगर दो डिग्रीज अगर एंड से जुड़ी हुई ना कंजंक्शन से, तो आगे अगर जैसी डिग्री है ना, पीछे भी वैसी डिग्री यूज होगी. आगे अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो पीछे भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम करेंगे. अगला, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सन्नी वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रिजमेंट. गाइस किसी को 5 साल की अगर आप सजा दे रहे हो ना, तो का के लिए या की के लिए तो हम एस्ट्रोफिस लगाते हैं, जैसे राम्स पेन तो राम का पेन हो जाएगा. लेकिन 5 साल की सजा देनी है तो ऐसे ही लगाएंगे 5 year की इम्प्रिजमेंट नहीं, 5 year इम्प्रिजमेंट ही हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? ऐसे ईयर में कभी भी नहीं लगाते गाइस, कभी भी ना, उसमें भी नहीं लगाते हम लोग. किसमें? प्रोनाउन में कभी भी एस्ट्रोफियस नहीं आता, सिर्फ किसको छोड़ कर, किसको? एस्ट्रोफियस को छोड़ करके, 1-2 वर्ड्स और छोड़ करके, ठीक है?
अगला, द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक अ पनिशेबल ऑफेंस होगा गाइस। पनिश नहीं, ऑफेंस कैसा, ऑफेंस देखो नाउन है, और कैसा ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है। आज से 1 साल पहले एक छात्र आता था, ठीक है ना, उसका ये रेलवे में हुआ ग्रुप डी में, मुझे क्या, उसको खुद को ही भरोसा नहीं था उसका हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हो गया। यही इसीलिए कहता हूँ बार बार कि पढ़ा करो तुम्हारा भी हो जाएगा। कैसे कैसे होगा, हो रहा है, ऐसे वैसे को दिया है, जाने कैसे को दिया है, तो तुम्हें भी तो लिफ्ट कराएंगे ना कभी, ठीक है ना, इसलिए पढ़ो आप लोग, ठीक है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, उसको भी नहीं भरोसा होगा कि उसका हो गया है, ठीक है ना, अब हो गया तो हो गया, तो अब हो गया है, ठीक है ना, बस बात खत्म, हैंस प्रूव्ड, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उसको अब, ठीक है ना, तुम्हें नहीं करेगी। लेकिन इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ा करो, हार मत माना करो, चीज़ों को छोड़ा मत करो, ठीक है ना। यहाँ पे कंपटीशन में भीड़ है, बस तैयारी करने वाले जेन्युइन कैंडिडेट बहुत कम है। आज तुम 10 घंटा पढ़ना शुरू करो और तुम देखो कितने ऐसे हैं जो 10 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर वो मुट्ठी भर वही 10-20 हज़ार हैं जो हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वही है बस। उसी में अगर ऑनेस्टी से पढ़ते रह गए, अब देखो 10 घंटे मान लो तुम 10 घंटे बैठ गए, उस 10 घंटे में भी कौन ईमानदारी से पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है ना, उसकी क्वालिटी में निर्भर होता है। आपका पूरा अगर अटेंशन है, 10 घंटे आपने पूरे यूटिलाइज कर लिए हैं, फिर तो कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आप मुखर्जी नगर उठा लो, पटना उठा लो, जयपुर उठा लो, इलाहाबाद उठा लो, ये 4 जगह को, यहाँ से ना वही 10-20 हज़ार कैंडिडेट ही हैं जो हर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, हर एग्जाम में बैठते हैं। बाकी सब जो 15 लाख 20 लाख जो बैठ रहे हैं सब भीड़ है, ठीक है, इनका किसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये भरते ही भरते फॉर्म है, ठीक है। आज हर एग्जाम की अगर मैं एज बढ़ा कर 30 साल कर दूं ना, 35 से 40 साल, तो 2-2 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे। रेलवे में भी भरे गए थे 2 करोड़ फॉर्म, है ना, ये जिसमें से उसने क्वालिफाई किया उसको 2-2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, ये ग्रुप डी की और इसके 90 जो 2019 की भर्ती थी, चुनाव से पहले आई थी, और अब अगला चुनाव आने वाला है। ये भी इसलिए कर लिया होगा शायद कि अगला चुनाव आने वाला है, अगली भर्ती का फिर गोली देना है, ठीक है ना, उसको फिर अगले चुनाव तक खींचेंगे, ठीक है। खैर ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम भी था, ये भी रीजन था। रीजन ये था कि इसका करने का मैनेजमेंट ही नहीं था, इतने बच्चों का कैसे मैनेज होगा इस तरीके से। आगे बढ़े, इतने बड़े एग्जाम को सिर्फ एक ही कंपनी करा सकती थी, टीसीएस, टाटा की, जो एसएससी का एग्जाम करवाती है, और कोई नहीं करा सकता। आगे बढ़े, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरीज। नहीं, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, पुअर आएगा, है ना भाई मैंने कहा था कि अगर द के साथ अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ तो वो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नहीं, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरीज, आई आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों आएगा आई भाई, क्योंकि मैंने, हाँ, क्यों आएगा सिंगुलर, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव बन जाए तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव बन जाए तो हमेशा सिंगुलर आएगा। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज राइजन दिस ईयर बाय एज मच एज 50%। बताइए गाइस, 50% के साथ ना हम लोग मच का यूज करेंगे। अच्छा, मैनी का यूज किसका करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मच का यूज किसका करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। उसने कहा जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं 50% इस बार ज्यादा आए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है कितने आए हैं ना, उस सेंस में भी हम इसका मच यूज करेंगे। 2 लाख ऑफ पीपल, ठीक है, 2 लाख ऑफ पीपल गाइस नहीं होगा, या तो तुम करो लैक्स ऑफ पीपल, यहाँ पे एस लगा लो, या फिर करो 2 लाख पीपल, ये हटा लो, ठीक है ना, तो 2 लाख पीपल हो जाएगा, ठीक है, 2 लाख पीपल हो जाएगा। अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड, क्योंकि देखो किसी नाउन के आगे कोई नंबर लगा रहा हो तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, उसके लिए फिर प्रेपरेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, These sort of men attain success by hook or by crook, so they do not deserve any applause. 23. हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ गाइस, अगर मैं बोलूं आप लोगों को दीज चेयर्स, क्या बोलूं अगर मैं दीज चेयर्स, तो क्या दीज चेयर, सॉरी, तो सही रहेगा, दीज बॉय सही रहेगा, दोज बॉय सही रहेगा,
अच्छा दिस बॉय या दीज बॉय कौन सा सही है? कुछ गड़बड़ सी लग रही है आप लोगों में ना, अभी रुको क्लियर करता हूँ। मुझे बताओ आप लोग, एक मिनट, मैंने आपको कहा, मैंने कहा दीज बॉय क्या सही रहेगा या दीज बॉय सही रहेगा? कौन सा ठीक लग रहा है या दोनों बढ़िया लग रहे हैं? दीज बॉय सही लग रहा है भाई, यही सही है। क्यों? क्योंकि दीज के साथ ना देखो 4 बताया था आपको, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ठीक है ना। तो ये दीज और दोज है ना, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर तो आएगा नहीं, और इनके साथ सिंगुलर आता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उसी प्रकार से वहां पे जो सेंटेंस लिखा हुआ था ना आपका, वहां पे लिखा हुआ था दीज शॉर्ट लिखा हुआ था, तो यहाँ पे शॉर्ट्स होगा, वो नाउन है एक्चुअली। यहाँ पे शॉर्ट्स का तो टाइप है एक तरह से, दीज टाइप्स ऑफ मेंस होगा ना। कौन सा क्वेश्चन था? 23 दीज शॉर्ट्स ऑफ, इस तरह के कहते हैं ना भाई, दीज शॉर्ट्स ऑफ मेन का इस तरह के लोग जो होते हैं ना सक्सेस प्राप्त करते हैं या तो बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स होगा, टाइप्स एक तरह से, इसका मतलब टाइप्स हो गया। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एक्स एंड, हाँ जी बिल्कुल, एंड से पहले गाइस लिखा हुआ हाउ मेनी, एक्स के साथ तो मैनी आएगा, तो भाई इसके साथ क्या आएगा? मच आएगा, हाउ मच लगा लो यहाँ पे। भाई एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो अपने आगे जो लिखा होता है ना डिट्टो ऐसा पीछे लेता ही लेता है वो, ठीक है ना। अगर आगे, अगर लिखा हुआ आगे कोई लिखा हुआ पॉजिटिव बात तो पीछे आएगी पॉजिटिव बात, ठीक है ना। इसको हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से देना आप लोग यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं ही स्टडीड एंड फेल्ड, तो क्या सही होगा? ये यूं होना चाहिए, ही स्टडीड बट फेल, वो बट फेल तो होगा। इन दोनों से कौन सा सही लग रहा है? बट वाला सही। ऊपर वाला क्यों गलत है? सर वो पढ़ी फेल होने के लिए रहा था, है ना। इसके आगे क्या है? एक पॉजिटिव रिजल्ट है, और इसके आगे क्या है? एक नेगेटिव रिजल्ट है। फिर एक छात्र ने कहा सर इसको फेल के पास कर दो, इसको पास कर दो। तो भाई पास करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ग्रामर चेंज करना, हम ग्रामर ही चेंज करेंगे, ठीक है। फेल को फेल ही रहने दो। 24 हो गया हमारा। 25 होल द चैप्टर, नहीं द होल चैप्टर, चैप्टर में होल थोड़ी कर देंगे हम, ठीक है। होल द चैप्टर नहीं हो गया, होगा द होल चैप्टर होगा यहाँ पे, ठीक है, द होल चैप्टर हो जाएगा। अरे ये होल वर्ड जो है ना कंप्लीट के लिए आता है, ठीक है ना, संपूर्ण के लिए आता है। तो इसके ये आगे ही लिखा है, इसका सीक्वेंस ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसका द होल चैप्टर ही होता है सीक्वेंस का। क्योंकि देखो ये जो है ना होल जो है ना, देखो ये जो होल है ना ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है ना। चैप्टर कैसा? पूरा का पूरा चैप्टर, तो होल चैप्टर ही बोलेंगे, उसके आगे द लगा लेंगे हम। अगला यही ध्यान है तुम्हारा, हैं? Her long black hair adds glamour to her looks. I tremble. I saw a sharp long knife in his hand. Long sharp knife. क्योंकि भाई आपको मैंने बताया था, हाँ सेम एग्जांपल लिखवा देता, मैंने आपको बताया था शेप, साइज, कलर, इमोशन, कलर से पहले एज है, बहुत अच्छी बात है भाई, याद है तो एज, कलर, इमोशन, मटेरियल नाउ, वेरी गुड। आई सॉ एन एनेक्शियस पेल गर्ल हु वाज फिटिंग नियर द आईसीयू। ध्यान से सुन आप लोग गाइस, एनेक्शियस, देखो ये जो वर्ड लिखा है ना इसका मतलब येलोइश इन कलर होता है, ये कलर है। किसी का चेहरा अगर पीला पड़ जाता है ना उसको कहते हैं। तो एनेक्शियस जो है ना गाइस, ध्यान से सुनना, हमने कलर को पहले पढ़ा था, इमोशन को बाद में पढ़ा है। तो पहले कलर आएगा, बाद में इमोशन आएगा, ठीक है।
तो हो जाएगा पेल एनेक्शियस गर्ल हो जाएगा। अगला, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली। फार्दर होगा गाइस, यहाँ पे दूर है, फर्दर नहीं। फर्दर तो आगे के सेंस में होता है ना, फर्दर नहीं। देखो ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के साथ देन आता है ना। यहाँ पे फार्दर होगा, FARTHER हो जाएगा, FUR की जगह पे FAR हो जाएगा। आगे बढ़े। दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रेफरेबल देन दैट इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। बताओ बताओ, 5 लाख का ही नाम है। हैं? और कंपैरेटिव की बात कुछ नहीं। हाँ, प्रेफरेबल तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनडाउट ये कहाँ है अनडाउटेबल? क्यों आ जाएगा, रीजन बताओ। भाई सुनो 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 सुनो, आपको पता है जिसमें LY आता है वो एडवर्ब होता है, और ये प्रेफरेबल जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, कहाँ तकलीफ है इसमें? सर ABL के बाद देन का यूज नहीं होता ना, टू को, है ना। प्रेफरेबल के बाद टू आता, देन नहीं आता, ठीक है। और कुछ भाई तो जज दांत से उंगली काट के रह गए, कह रहे कंपैरेटिवली बेटर होना चाहिए पे। उनके मन में था लेकिन बेचारे बोल नहीं पाए, दबा के रख दिया कहीं पे। भाई कंपैरेटिवली बेटर लगा दोगे तो गलत होगा। ये कंपैरेटिवली का मतलब ही कंपेयर करना होता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री दो नहीं लगेगी, ठीक है ना। और कंपैरेटिवली गुड हम ठीक है ये, ठीक है। ये भी एक एरर पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, कंपैरेटिवली बेटर लगा के, जो कि नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर आपका यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर, लेटेस्ट न्यूज। हालांकि मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद याद होगा, कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बोल चाल, अच्छा एक बात बताओ, मैं कह सकता हूँ ना, मान लो मेरी इनकी बात हो रही है कोई, तो मैंने कहा भाई उस न्यूज चैनल पे उसकी जो लास्ट न्यूज थी ना उस चैनल की, उस पर तुम भरोसा कर सकते हो, तुम्हें क्या करना पड़ा है। लास्ट न्यूज तो भी भरोसा करने की बात हो सकती है, लेकिन SSC कहते नहीं यहाँ पे लेटेस्ट ही लगाओ, तो हम लेटेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन वैसे ये गड़बड़ नहीं है टेक्निकली ये, ठीक है ना। आगे, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। एक रीजन और भी है गाइस यहाँ पे लेटेस्ट लगाने का, कि जैसे अभी मैंने आपको ये बात समझाने के लिए लास्ट का एग्जांपल दिया कि भाई एक टॉपिक पे बात हो रही है मान लो, फिर मैंने इनको कहा कि उस न्यूज, मान लो ये कोई न्यूज देख रहे हैं सपोज करो ना, उस न्यूज का जो लास्ट का न्यूज होगा, जो भी लास्ट में जो न्यूज बोला होगा, उसमें मान लो एक खबर उसने बताई कोई सी भी, तो लास्ट न्यूज जो है ना वो मान लो मैं कहता हूँ कि लास्ट न्यूज पे भरोसा किया जा सकता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट आएगा। अब SSC का ये कहना है कि ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार बताओ कि जब ये सेंटेंस लिखेंगे तो हर किसी को ये एक्सप्लेन थोड़ी करेंगे हम लोग, है ना। तो जनरल सेंस में ज्यादा सुटेबल लेटेस्ट ही है, लेटेस्ट न्यूज ऑफ द आवर हो जाएगा। वैसे भी न्यूज को हम लेटेस्ट ही देखते हैं, अपग्रेडेड ही देखते हैं। एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ, गाइस यूनिक का मतलब यूनिक होता है, और अगर मोस्ट लगाते हो तो थोड़ा ज्यादा यूनिक हो जाएगा, है ना। क्या चीज? राधा इज नहीं, राधा इज यूनिक सिंगर, मोस्ट नहीं आएगा। कुछ शब्दों के साथ मोस्ट नहीं आता। हाँ, मैं कहूंगा ताजमहल इज द मोस्ट यूनिक मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा मैं, मतलब गलत है। आगे बढ़े, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। कुछ भी है, तुम घर पे पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आ जाते हो ठंड में। 7 बजे देख के लगता नहीं कि आज कोई आएगा, बता रहा मैं जब बाहर देखता हूँ ना कभी कभी, मुझे तो नहीं लगता आज कोई आएगा। आज तो हिलने का ही मन नहीं कर रहा था रजाई से। सुबह उठ कर देखा, रात को मैं सोया था, लाइट वाइट सब ऐसी चालू थी, वहीं पानी पी के बेड पे रख दिया था मैंने। वहीं टैबलेट वहीं पड़ा हुआ, फोन वहीं पड़ा हुआ, सब वहीं पड़ा हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहा है ये? द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट।
गाइस आप लोगों को एक बात बताई थी, याद करो आप लोग, कि भाई द प्लस में सी डी याद आ रहा है? हाँ, और द प्लस में सी डी का सीक्वेंस याद है? दो सी डी ऐसे यूज हो सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो द प्लस में सी डी यूज हो रहा है, यहाँ पे द फास्टर, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, द लार्जर, द लार्जर होना होगा यहाँ पे। द प्लस में सी डी और द प्लस में सी डी का यूज किया जाता है कब? क्या कंपैरेटिव? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अच्छा एक बात और, मैंने इस चीज पे ध्यान दो आप लोग, सॉल्यूशन में नहीं, इसके रीजन पे ध्यान दो आप लोग। मैंने कहा द प्लस में सी डी और फिर कुछ लिखा होगा, फिर कॉमा लगा के द प्लस में सी डी का स्ट्रक्चर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक बढ़ रहा होगा एक घट रहा होगा, ऐसे सतत ह्रास या सतत विकास को दर्शा रहा होगा। कैसे देखो ध्यान से, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, वो जितनी जल्दी अपने काम को खत्म करेगा, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, जितनी जल्दी ये करेगा उतनी जल्दी कमाएगा, है ना। आगे बढ़े, he does not have some money to buy any machine, so he is anxious। बताइए क्या हो जाएगा? गाइस ध्यान सुनना, सम का यूज पॉजिटिव में करते हैं गाइस। एक बात बताओ, उसके पास पैसे नहीं हैं एक मशीन खरीदने के लिए और वो चिंतित भी है, लेकिन अगर उसका सम मनी है तो खरीद लेता, है ना। ही डज नॉट हैव एनी मनी, और मान लो मेरे पास पैसे हैं तो मैं कहूंगा आई हैव सम मनी, ठीक है ना। आगे बढ़े, द यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर एज हर सिस्टर। 35। नहीं बता रहे भाई, दो लोगों के लिए तो भाई देखो, यंग लेडी की तुलना उसकी सिस्टर से हो रही है, दो ही लोग हैं तो दो के लिए कंपैरेटिव आता है, मोस्ट क्यों आएगा? गाइस एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि अगर मोर ब्यूटीफुल लिखा ना यहाँ पे कंपैरेटिव, तो मोर देन के बाद देन आता है यहाँ पे, बट नहीं आता, मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है ना। नॉट सो कल्चर बट नॉट सो कल्चर, यहाँ पे देन लगा लो, उसके बाद बट लगा लो, बट तो आएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना एक तरह से। यहाँ पे होगा क्या, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड, यहाँ पे देन का यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद बट नॉट सो कल्चर एज हर सिस्टर। अगला, नाउ अ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर होगा गाइस, ठीक है। इतनी ठंड तो मुझे मनाली में नहीं लग रही थी जितनी अब यहाँ लग रही है मुझे, वहां तो धूप तो दिखती थी। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर। अब तो फ्रिज खाली हो गया होगा बिल्कुल एकदम, है फ्रिज में कुछ भी नहीं रहता होगा, सब्जी भी नहीं रखते होंगे, वो ठंड लग जाती होगी, सब्जी खराब हो जाती है। दूध तो एक हफ्ते पहले जमना शुरू हो गया था, उसके बाद दूध रखना ही बंद कर दिया। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट हिज पर्स। अरे बेटर के बाद तो देन आता है ना। अच्छा कंपैरेटिवली बेटर नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो किसको हटाओगे? बेटर को हटाओगे, ध्यान से सुनना आप लोग, ये कह रहे हैं बेटर को हटाएंगे तो सुनना ध्यान से। दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली देन दैट व्हिच ही हैड, ये सही है या ये ठीक है? दिस फोटोग्राफ वाज बेटर देन दैट, है ना। राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे, एज गुड एज हो जाएगा यहाँ पे, एज का पेयर हो जाएगा यहाँ पे। गोपाल फेल्ट हैप्पीली, गोपाल फेल्ट हैप्पी होगा यहाँ पे, ठीक है ना।
हैप्पी इसलिए होगा भाई, ध्यान से सुनना भाई, हैप्पी क्यों होगा? आपको पता है नॉर्मली एल वाई वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, और वर्ब के बाद एडवर्ब भी चाहिए होता है। लेकिन हैप्पी एक ऐसा शब्द है जिसमें एल वाई लगता है तो एडवर्ब नहीं होता है, यही एडवर्ब होता है। हैप्पी एडवर्ब होता है, आई एम हैप्पी, यही एडवर्ब है। ठीक है, आगे बढ़े। एक्चुअली आपको मैंने बताया था ना, फील, हैप्पी, सैड, वर्ब ऑफ सेंसेशन, टेस्ट, स्मेल, है ना, इनमें एल वाई लगने में एडवर्ब नहीं मिलता है। आगे बढ़े। मैनी अ बॉयज आर एब्सेंट टुडे, नहीं, ही इज कंपैरेटिवली वीकर, ही इज वीकर हो जाएगा। इस कंपैरेटिवली हटाने से सेंटेंस ठीक नहीं होगा, गलत ही रह जाएगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, मैनी बॉयज आर, मैनी अ बॉयज आर एब्सेंट टुडे, नहीं नहीं, ध्यान से सुनना गाइस। गाइस मैनी के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल या सिंगुलर? मैनी गर्ल्स या मैनी गर्ल? मैनी बॉयज या मैनी बॉय? मैनी बॉयज। मैनी के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन अगर इसी मैनी के बाद अगर ए या एन लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फिलहाल अगर यहाँ पे मैनी के बाद ए या एन लिखा हुआ है तो यहाँ पे बॉयज की जगह पे क्या होगा? बॉय होगा, और ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। क्यों? उस ए की वजह से। या तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसे ए को ही हटा दें, है ना, लेकिन हम हटाएंगे इसको ही, क्योंकि हमें दिक्कत इससे नहीं थी, दिक्कत इसके बाद इससे हुई है, तो जिससे दिक्कत हुई है उसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो मैनी अब बॉय इज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 42 पे आ जाओ। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। बताइए, 5 लाख का इनाम है, गोवा का टूर है, 3 BH का फ्लैट है, हैं? सूनर टू लेटर नहीं होगा, सूनर और लेटर ही होता है, सूनर और लेटर ही होता है, टू नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं, सूनर और लेटर फिक्स वर्ड है, ये ऐसे ही यूज होगा। अभी, जल्दी या बाद में, ये कहना चाह रहा है। सूनर और लेटर एक फिक्स फ्रेज है, इसका मतलब जल्दी या बाद में। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना उनको इनाम जरूर मिलता है, चाहे अभी मिले चाहे बाद मिले। LATT वाला लेटर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये कहना चाह रहा है ईमानदार लोगों को आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलता ही मिलता है ना, ये कहना चाह रहा है ये। तो एक बात बताओ मुझे, ये एक ईमानदार की बात हो रही है, सारे ही सारे सबकी बात हो रही है ना? तो जब पूरी कम्युनिटी को बताया तो यहाँ पे द नहीं आएगा, द प्लस में एडजेक्टिव पूरी की पूरी संप्रदाय को बताता है, तो क्या होगा यहाँ पे? द ऑनेस्ट। माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टूमोरो टू मीट मी, ऑल माई फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये करवा रखा है आपको। ठीक है, माई के बाद, ऑल के बाद पॉजेसिव का केस यूज करते हैं गाइस हम लोग। ठीक है, यहाँ पे माई ऑल नहीं होगा, ऑल माई होगा। ठीक है, अगला, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, वाइज इनफ हो जाएगा गाइस, ही इज वाइज इनफ। ठीक है गाइस, इनफ से पहले ना पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं एग्जेक्टिव में। अगला कहता है रामायण इज मोर स्केर्ड, नहीं सेक्रेड पढ़ेंगे इसको, सेक्रेड। ठीक है, देन ऑल द माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज। सेक्रेड का तो पता क्या होता है? पवित्र की बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहे रामायण जो है ना, हिंदूज की जितनी भी कहानी, जितनी भी किताबें हैं ना, उन सब में ज्यादा क्या है? पवित्र है। तो यहाँ पे ऑल अदर माइथोलॉजीज की बात होगी। ठीक है, ठीक है, अदर की बात होगी गाइस। नहीं नहीं, वो ठीक लिखा हुआ है। कंपेयर देखो, मोर कंपैरेटिव है ना, तो मोर के कंपैरेटिव का देन आता है, बेटर देन, है ना, तो मोर देन। बट इसके सेक्रेड के लास्ट में ईडी का यूज हो रहा था। नहीं, ये सेक्रेड जो है ना, देखो पहली बात तो ये जो मोर है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री का देन का यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन किसके बाद नहीं करते हैं? जिसमें IUR आता है, सीनियर जूनियर, इनके बाद टू आता है, प्रेफर के बाद भी टू आता है, लेकिन नॉर्मली। ठीक है, देखो अब ये सेक्रेड जो है ना गाइस, सेक्रेड क्या है? ये एडजेक्टिव है,
लेकिन सेक्रेट का सेक्रेटर सेक्रेटरीज तो होता नहीं है, इसलिए मोर लगा रखा है। जैसे हैंडसम का मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम होता है, इसके साथ ये अटैच्ड है। ये पूरा का पूरा कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री देन आता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था, अगर ये सुपरलेटिव होता तो अदर नहीं आता, सेम ग्रुप में तुलना होती तो अदर आता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं नो फिंगर इज बिगर देन, ठीक है, सॉरी नो अदर फिंगर इज बिगर देन मिडिल फिंगर बोलूंगा, नो अदर फिंगर इज बिगर देन मिडिल फिंगर। अगर मैं अदर नहीं लगाऊंगा तो इसका तो ये हो जाएगा कि खुद मिडिल फिंगर भी बड़ी नहीं है, ठीक है। हर्षु हंस रहा पता नहीं क्यों। ही ऑफर्ड मी, बैड हैबिट हर्षु। अगला, ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। बताइए। अच्छा मान के चलो, सुनना मेरी बात आंसर, ये सेंटेंस का ये लिखा हुआ ही ऑफर्ड मी, ध्यान से सुना आप लोग, लिखा हुआ ही ऑफर्ड मी, तो ये कौन सा टेंस है, मतलब ये पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ ना। तो ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफर किया था क्या, स्टीम्ड कप ऑफ टी। इसका मतलब क्या हो गया, गरम चाय की प्याली हो। आगे की लाइन कंटिन्यू करो। आओ चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, अ स्टीम कप ऑफ टी, ध्यान से सुनना गाइस। अब तुमने इसमें भी ईडी लगा दिया है ना। अच्छा ईडी जब किसी वर्ड में लग जाता है वो काम खत्म हो जाता है। आई प्लेड द मैच, मैंने मैच खेला था, अब तो नहीं खेल रहा। तो उसने मुझे ऑफर किया था, अब तो नहीं कर रहा। और उसने मुझे क्या ऑफर किया था, जिसमें से भाप निकल चुकी थी। ये कोई बात हुई, चाय तो तभी दोगे ना जब उसमें भाप निकल रही हो। कोई कुछ कुछ ऐसे काम होते ना जिसमें ईडी लगा दी तो वो काम ही खत्म हो जाएगा। भाई स्टीमिंग कप ऑफ टी देगा वो, स्टीमिंग आएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव का काम करेगा कप ऑफ टी से पहले, क्योंकि चाय तो तभी देगी जब उसमें भाप निकल रही हो। भाप निकली हुई चाय तो चाय ठंडी पिएगा वो, ठीक है। यू सॉ व्हेन यू वेंट टू मेट्रो वॉक यू सॉ द क्लाउन्स परफॉर्मिंग देयर एक्ट, ठीक है ना। यू व्हेन आई, ऐसे बोलो, व्हेन आई वेंट टू मेट्रो वॉक, वेंट मतलब क्या हो गया, पास्ट। तो व्हेन आई वेंट टू मेट्रो वॉक आई सी द क्लाउन्स परफॉर्म्ड देयर एक्ट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर उन्होंने परफॉर्मेंस कर ली तो मैंने देखा क्या, फिर मैंने तो करते हुए देखा ना उस चीज को, तो परफॉर्मिंग देयर एक्ट होगा। तो देयर आर सम वर्ड्स जो कि हमेशा प्रोग्रेसिव में ही यूज हो सकते हैं ना। चोर को तो सिर्फ चोरी करते हुए पकड़ा जा सकता है, ठीक है, तो उस काम को करते हुए ही होगा वो चीज, ठीक है। स्टीमिंग होगा यहाँ पे, ना कि स्टीम्ड होगा। I will buy the book when the revised edition will come. I will buy the book when the revised edition will come. 47. गाइज देखो यहाँ पे ना गाइज रिवाइज्ड एडिशन होगा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या, आपको पता है आपकी जितनी भी किताबें हैं ना, ये एक्चुअली ना एडिशन जो है ना, किताब के छपने की बात हो रही है। तो रिवाइज जो होता है, ये कुछ वर्ड हमेशा ईडी के साथ ही आते हैं, वो एडजेक्टिव होता है, वो ईडी के साथ आते हैं। जैसे जब आप फोटो को अटैच कराते हैं ना, तो वो हमेशा फोटो अटैच्ड ही कराते हैं, उसमें ईडी ही आएगा। अटैच का मतलब किसी चीज को वो सत्यापित कर देना, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने एक पेपर, दो पेपर को मैंने अटैच कर दिया स्टेपल से, तो वो एक अटैच हो गया। लेकिन जब हम फोटो पे किसी के साइन करते हैं तो वो अटैच्ड होता है, वो ईडी ही आता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें हमेशा ईडी आता है, तो रिवाइज्ड एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिवाइज्ड एडिशन हो जाएगा, ईडी आ जाएगा इसमें, ठीक है, रिवाइज्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगला, he ran so fast होगा गाइस, so fast that he reached the destination in 2 minutes। आगे बढ़े भाई, वो इतना तेज दौड़ा, ठीक है ना। देखो एज कहो, सो एज कहो, सो दैट कहो, इनके बीच में हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है ना, एल वाई नहीं लेना, ठीक है। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली, ऑल माई होता है ना, सो का यूज नेगेटिव के लिए होता है, बिल्कुल। आओ भाई देखो, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं सो का यूज नेगेटिव के लिए होता है, बात सही है, लेकिन इस सेंस में होता है। अगर सो के साथ दैट लिखा हुआ है ना, तो इस सेंस में नहीं होता है। इस सेंस में ना देखो, इसके साथ नेगेटिव यूज होता है, सो एज के साथ, इसके साथ नहीं होता है। ये हमेशा परिणाम के साथ आता है,
ठीक है ना। जैसे ध्यान से सुनना, ही इज नॉट सो हैंडसम एज हिज ब्रदर, ठीक है, वो उतना हैंडसम नहीं है जितना कि उसका भाई है, वो अपने भाई जितना हैंडसम नहीं है, तो ये नेगेटिव का यूज हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं ही इज सो फास्ट दैट नो वन कैन कैच हिम, वो कह रहा है वो इतना तेज दौड़ रहा है कि कोई उसे नहीं पकड़ सकता। सो दैट जब बोलोगे तो इसमें ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। वो इतना तेज दौड़ता है, नो वन कैन कैप्चर, हालांकि नेगेटिव इसकी वजह से आ रहा है, नो वन की वजह से आ रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना कि सो दैट के साथ जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव लगाओगे, ठीक है ना, सो एज के साथ नेगेटिव लगाओगे आप। जैसे होता है आई एम सो हैप्पी कहा जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी, ये गलत करा जाएगा, ये गलत होगा, ये तो मैंने बताया था। यहाँ पे खाली सो आ रहा है तो आई एम सो हैप्पी नहीं बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे फिर आप, आई एम वेरी हैप्पी बोलोगे, ठीक है। ज्यादा हाई फाई इंग्लिश के चक्कर में बेसिक वाला भी छूट जाता है, ठीक है। सो के साथ कभी भी प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाता। प्लीजेंट एडजेक्टिव वो जो पॉजिटिव वर्ड होता है, मैंने आपको लिखवाए थे शायद, हैप्पी का यूज नहीं करेंगे, ब्यूटीफुल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो मैंने किसी को कह दिया यू आर सो ब्यूटीफुल, और अंग्रेजी पढ़ के नहीं गया होगा वो, ठीक है ना, तो उसका तो कहने का तो ये कि तुम उतनी खूबसूरत जितना तुम्हें नहीं होना चाहिए था, तो तारीफ करो बेइज्जती करो तुम मेरी। अगर मान लो लड़कियों को इंग्लिश आती होगी, अगर दोनों एक ही कैटेगरी के होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों का 5वीं पास होंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा तेज लड़का है ये, बहुत तेज लड़का है ये बात में ना इधर उधर देखता है ये, ठीक है ना, तो कुछ मतलब है तेज ये, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ दोस्त होते हैं जो लंका लगा देते हैं, ये उन्हीं में से लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो अगर दोनों एक ही कैटेगरी के, मतलब दोनों की ग्रामर अगर वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने बोला उसको अच्छा लगा उसने कर लिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। अब लेकिन अगर उसने ग्रामर पढ़ी होगी, एक ने मान लो लड़की ने अगर एसएससी का कोर्स कर रखा, उसने कहा बेवकूफ आई एम वेरी हैप्पी, बोलते यू आर सो ब्यूटीफुल मत बोलो, बोलो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये चीज समझाता हूँ ना कि हिंदी में कि आपने बोला किसी को यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना, तुम इतनी खूबसूरत जितना तुम्हें नहीं होना चाहिए था, और जब मैं इसको हिंदी में समझता हूँ तो कई तो ऐसे दुरंदर जो हिंदी में कहते हैं सर इसमें भी क्या दिक्कत है, ये भी तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत है ना भाई, ये तो तुम हंस के बेइज्जती कर रहे हो सामने वाले की, यू आर सो हैंडसम, इसका मतलब ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 49, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, ऑल माई या माई ऑल, ये ठीक लिखा हुआ है, एम में नहीं होगा, अरे एम नहीं होता, एम में होता है, अरे कुछ भी ठीक कर दिया। हाँ दिखाना कौन सा वाले में, एम में नहीं होता गाइस, एम होता है, ऑल माई फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये ठीक है, ऑल माई होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे एक बात बता मुझे गाइस, यहाँ पे ना ऑल का यूज ही गलत है भाई। माई मंथली एक्सपेंसेस मतलब ये हो गया ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, समझ रहे हो इस चीज को आप लोग, मेरा महीने का खर्चा इतना है, ठीक है ना, तो ऑल लगाने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है, सुपरफ्लूअस है वो, ठीक है, ऑल की जरूरत ही नहीं है। आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द यूएसए, गाइस लोनली होगा, डबल कंपैरेटिव विल नॉट यूज टुगेदर, ठीक है, या तो मोर को हटा दो, मतलब मैं आई एम लोनलियर हेयर, मैं यहाँ पे ज्यादा अकेला हूँ, देन आई वाज इन द यूएसए। टू मी इट्स अपीयर दैट एंथ्रोपोलॉजी इज मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वही है, टू मी इट्स अपीयर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा इस, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से बात हो रही है ना, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपका, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन, गाइस ये अखबार का नाम है स्टेट्समैन, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज बिगर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर होगा गाइस, क्योंकि अखबार की तुलना अखबार से हो रही है, सेम ग्रुप में हम लोग अदर का प्रयोग करेंगे तो एनी अदर न्यूज़पेपर होगा, ठीक है, द एनी अदर न्यूज़पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा किसका असाइनमेंट, एडजेक्टिव का असाइनमेंट, ठीक है।